नमस्कार, राष्ट्र विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम आपको दर्शन कराएंगे भारत की उस अटूट आस्था के जिसे ना समय मिटा सका कोई आक्रांता। सौराष्ट्र के तट पर बसा सोमनाथ महादेव का मंदिर ये केवल पत्थरों से निर्मित कोई देवालय नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान और अजेय संकल्प की जीवित गाथा है। जिस मंदिर को 17 बार लूटा, जिसकी नींव को हिलाने की हर मुमकिन कोशिश हुई, वह आज भी अरब सागर की लहरों के बीच सीना ताने खड़ा है। आखिर क्या है सोमनाथ का वो रक्त रंजित इतिहास? कैसे सरदार पटेल ने इस ध्वस्त विरासत को फिर से राष्ट्रीय अस्मिता प्रतीक बनाया और क्यों पीएम मोदी कहते हैं कि सोमनाथ का शिखर अजेय भारत का प्रमाण है? आइए आज विस्तार से जानते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की अनकही कहानी, सोमनाथ से विजय तक। सौराष्ट्र सोमनाथम चा, इस पावन मंत्र की गूंज के साथ ही है भारत का आध्यात्मिक वैभव। गुजरात के वेरावल तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर, जिसे चंद्रमा ने स्वयं सोने से बनाया, वो आज करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है। लेकिन सोमनाथ का इतिहास केवल भक्ति का नहीं बल्कि भीषण संघर्ष और अद्भुत पुनर्निर्माण का भी है। ये कहानी है उस बाण स्तंभ की जो भूगोल का रहस्य बताता है और उस अटूट विश्वास की जो हर विध्वंस के बाद फिर से खड़ा हो गया। हम आपको ले चलते हैं सोमनाथ के उस सफर पर जहां आस्था ने हर बार इतिहास के घाव है। देखिए सृजन का मार्ग दिखाते सोमनाथ की इस विशेष रिपोर्ट। सौराष्ट्र सोमनाथम चा, इस मंत्र के साथ ही शुरुआत होती है भारत के आध्यात्मिक गौरव की। गुजरात के वेरावल बंदरगाह के पास अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। ये वो स्थान है जहां समय और इतिहास की लहरें आपस में मिलती हैं। भारत की पावन भूमि पर स्थित सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ये भारतीय सभ्यता, आस्था और आत्मसम्मान का जीवंत प्रतीक है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है और सदियों से यह आस्था के साथ साथ संघर्ष और पुनर्निर्माण की अद्भुत कहानी कहता आया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की और सर्वप्रथम इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना सोने से बने मंदिर के रूप में की। बाद में इसे रजत, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से तैयार करवाया, त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया, कलयुग में भीमदेव ने इसे पत्थर से निर्मित किया। चंद्रमा के नाम के कारण ही इसे सोमनाथ कहा गया, अर्थात चंद्रमा के स्वामी। रक्त रंजित इतिहास। सोमनाथ का इतिहास जितना वैभवशाली रहा उतना ही रक्त रंजित भी। अरब सागर के तट पर स्थित ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अपार संपदा, शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक था। और शायद यही कारण था कि ये सदियों तक आक्रमणकारियों की आंखों में रहा। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर को लगभग 17 बार लूटा और ध्वस्त किया गया। हर बार उद्देश्य एक ही था, आस्था को तोड़ना, पहचान को मिटाना। 1024 ईस्वी में अफगान शासक गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, मंदिर की संपत्ति लूटी गई, ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया।
कहा जाता है कि 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और हजारों मानवदास अपने साथ ले गया। कहा जाता है कि उस वक्त मंदिर के ने हीरे से निर्मित असली ज्योतिर्लिंग को पहले ही छुपा दिया था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने एक बार फिर से सोमनाथ को ध्वस्त किया। मंदिर गिरा पर श्रद्धा फिर भी खड़ी रही। 15वीं शताब्दी गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवाया। ये केवल इमारत का परिवर्तन नहीं था, ये इतिहास को मोड़ने की कोशिश थी। हर विध्वंस के बाद श्रद्धालुओं ने फिर से शिलाएं जोड़ी और आस्था ने फिर से कार लिया। जितनी बार इसे गिराया गया उतनी ही भव्यता के साथ ये हर बार उठ खड़ा हुआ। ये मंदिर अजय भावना का प्रमाण है। विध्वंस और संघर्ष की गाथा। सोमनाथ का इतिहास जितना वैभवशाली रहा उतना ही रक्त रंजित भी। सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा और नष्ट किया गया। इसकी अटूट संपत्ति और धार्मिक महत्ता के कारण ये बार बार आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा। 1024 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर सबसे भयानक आक्रमण किया, जिसने मंदिर को लूटा और ज्योतिर्लिंग को खंडित किया। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने पुनः सोमनाथ को क्षति पहुंचाई। 1706 में मुगल शासक ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया और वहां मस्जिद बनाने का आदेश दिया। सोमनाथ को जितनी गिराया गया उतनी ही भव्यता के साथ यह हर बार उठ खड़ा हुआ। सोमनाथ मंदिर अजय भावना का प्रमाण है। सोमनाथ का पुनरुद्धार। भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वल्लभ भाई राठौड़ की देखरेख में नगर शैली में भव्य मंदिर बनाया गया। मंदिर का निर्माण 1950 से 1965 तक चला, जिसमें गुजरात के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ। आज ये मंदिर 129 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा और 150 फीट ऊंचा शिखर वाला विशाल काय स्थापत्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया और उनके मार्गदर्शन में ये स्वप्न साकार हुआ। मंदिर का उद्घाटन 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा, सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक है। सोमनाथ का पुनरुद्धार। भारत की स्वतंत्रता के बाद खंडहर बन चुके सोमनाथ को देखकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का हृदय द्रवित हो उठा। 13 नवंबर 1947 को उन्होंने समुद्र का जल हाथ में लेकर मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। कन्हैया माणिक लाल मुंशी के प्रयासों और गांधी जी के मार्गदर्शन में सोमनाथ ट्रस्ट बना। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आज का आधुनिक मंदिर नागर शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर का मुख्य शिखर 150 फीट ऊंचा है। शिखर के ऊपर स्थित कलश का वजन लगभग 10 टन है।
इसकी ऊंचाई 27 फीट है, जो दूर से ही लहराता दिखाई देता है। यहाँ एक बाण स्तंभ जो बताता है कि सोमनाथ और दक्षिण ध्रुव के बीच समुद्र में कोई भी भूखंड नहीं है, जो प्राचीन भारतीय भूगोल के ज्ञान को दर्शाता है। तो हमारी खास पेश का सोमनाथ विध्वंस से विजय तक में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। सोमनाथ की इन लहरों में केवल सागर का गर्जन नहीं, बल्कि भारत के पुनरुत्थान की पदचाप सुनाई देती है। यह मंदिर उस सत्य का उद्घोष है कि आताताइयों की तलवारें गर्दन तो काट सकती, लेकिन राष्ट्र के स्वाभिमान को कभी झुका नहीं सकती। सोमनाथ केवल पत्थरों की कोई संरचना नहीं, बल्कि भारत की उस अजेय चेतना का प्रमाण है, जो राख के ढेर से भी बार बार जी उठती है। सदियों का संघर्ष, दान और फिर शून्य से शिखर तक की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सत्ताएं आती जाती रहती हैं, साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन जो सत्य है, जो सनातन है, उसे काल का प्रवाह भी मिटा नहीं सकता। आज जब सोमनाथ का धर्म ध्वज अरब सागर की ठंडी हवाओं के बीच आसमान में लहराता है, तो वह समूचे विश्व को यही संदेश देता है, विनाश क्षणिक है, सृजन शाश्वत है। आज राष्ट्र विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए जय सोमनाथ। सोमनाथ भारत का स्वाभिमान। सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके मन में बार बार ये विचार आता है कि ठीक 1000 साल पहले इसी स्थान पर जहां आज लोग बैठे हैं, कैसा वातावरण रहा होगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यहाँ उपस्थित लोगों के पूर्वजों, हमारे पुरखों ने अपने विश्वास, अपनी आस्था और अपने भगवान महादेव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि 1000 साल पहले आक्रमणकारियों को लगा था कि वे जीत गए, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव मंदिर के शीर्ष पर लहराता ध्वज समस्त सृष्टि को हिंदुस्तान की शक्ति और क्षमता का
प्रमाण देता है। पीएम मोदी ने रेखांकित किया कि प्रभास पाटन की मिट्टी का प्रत्येक कण शौर्य, साहस और वीरता का साक्षी है। साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1000 साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। मजहबी आताताई हुए नाकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समय का चक्र है कि सोमनाथ को नष्ट करने की कोशिश करने वाले कट्टर मजहबी आताताई आज इतिहास के कुछ पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज उसी विशाल सागर के तट पर अपने ऊंचे धर्म ध्वज को बुलंद रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का शिखर कहता है, मैं चंद्रशेखर शिव पर भरोसा करता हूं, समय भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। साथियों, ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी दरिया को थामे खड़ा है। सोमनाथ का ये शिखर मानो उद्घोष कर रहा है, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति वै यमः, अर्थात मैं चंद्रशेखर शिव पर आश्रित हूं, काल भी मेरा क्या कर लेगा। सृजन का मार्ग दिखाते सोमनाथ। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत का सभ्यतागत संदेश कभी भी दूसरों को हराने का नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने का रहा है। उन्होंने कहा कि आस्था हमें घृणा की ओर नहीं ले जाती और शक्ति हमें विनाश का अहंकार नहीं देती। उन्होंने कहा कि सोमनाथ सिखाते हैं कि सृजन का मार्ग लंबा है लेकिन शाश्वत है।
तलवार की नोक पर किसी का दिल नहीं जीता जा सकता और जो सभ्यताएं दूसरों को मिटाने की कोशिश करती हैं, वो स्वयं समय के साथ लुप्त हो जाती हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत ने दुनिया को दूसरों को हराकर जीतना नहीं, बल्कि दिलों को जीत कर जीना सिखाया है। एक ऐसा विचार जिसकी आज दुनिया को बहुत आवश्यकता है। साथियों, हमारी सभ्यता का संदेश कभी किसी को पराजित करने का नहीं रहा, बल्कि जीवन को संतुलन में रखने का रहा है। हमारे यहां आस्था की राह हमें घृणा की तरफ नहीं ले जाती। हमारे यहां शक्ति हमें विनाश करने का अहंकार नहीं देती। सोमनाथ जैसे तीर्थ ने हमें सिखाया है कि सृजन का मार्ग लंबा होता है, लेकिन वही स्थायी होता है, चिरंजीव होता है। तलवार की नोक पर कभी दिलों को नहीं जीता जा सकता। जो सभ्यताएं दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, वे स्वयं समय में खो जाती है। इसलिए भारत ने दुनिया को ये नहीं सिखाया कि दूसरे को हराकर कैसे जीता जाए, बल्कि ये सिखाया कि कैसे दिलों को जीतकर जिया जाए। ये विचार आज दुनिया की जरूरत है। सोमनाथ की 1000 वर्षों की गाथा पूरी मानवता को सीख दे रही है। इसलिए आइए हम संकल्प करें, हम विकास की ओर आगे बढ़ें, कदम से कदम मिलाकर चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले, मन से मन को जोड़कर चले। लक्ष्य को ओझल दिए हुए बिना हम चलते चले और साथ ही अपने अतीत और अपनी विरासत से भी जुड़े रहे। सोमनाथ शिव की अनंत उपस्थिति का प्रतीक। आज का सोमनाथ मंदिर नागर शैली में निर्मित एक भव्य स्थापित कृति है। इसका शिखर लगभग 150 फीट ऊंचा है, जिसके शीर्ष 10 टन वजनी कलश सुशोभित है। मंदिर के सामने स्थित 27 फीट ऊंचा ध्वज दंड ये दर्शाता है कि सोमनाथ और दक्षिण ध्रुव के बीच कोई भी भूमि नहीं है। ये भारतीय भूगोल और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम है। अरब सागर के तट पर स्थित ये मंदिर लहरों की गूंज के बीच शिव की अनंत उपस्थिति का अनुभव कराता है। यहाँ हर पत्थर इतिहास बोलता है, हर लहर बलिदान की कथा सुनाती है और हर भक्त को यह सिखाती है कि संस्कृति को नष्ट किया जा सकता है, पर आस्था को नहीं। सोमनाथ मंदिर केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि ये वर्तमान की शक्ति और भविष्य की प्रेरणा है। ये मंदिर भारत की उस आत्मा का प्रतीक है जो टूटती है लेकिन झुकती नहीं, जो बिखरती है लेकिन फिर से उठकर और भी अधिक उज्जवल बनती है। सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की अटूट श्रद्धा और भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। समुद्र की लहरें आज भी इसके चरणों को पखारती हैं, मानो कि इस कालजयी मंदिर की अमरता को नमन कर रहे हैं। सोमनाथ का इतिहास यही बताता है, जो बार बार टूटा वही बार बार खड़ा भी हुआ। हर विध्वंस के बाद श्रद्धालुओं ने फिर से शिलाएं जोड़ी और आस्था ने फिर से आकार लिया। सोमनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, ये संदेश है कि सत्ता क्षणिक होती है, पर विश्वास सनातन है। जय सोमनाथ। ओम सत्यो जातम प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवत्वाय नमः। ओम
साथियों, इतिहास गवाह है कि तलवार की नोक पर किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। जो सभ्यताएं दूसरों को मिटाने निकली वे खुद वक्त की धूल में खो गईं। लेकिन सोमनाथ आज भी अडिग है। 1024 गजनवी की लूट से लेकर 1706 में औरंगजेब के आदेशों तक सोमनाथ ने सदियों का रक्तपात देखा, मगर हर बार टूटी हुई शिलाओं को जोड़कर एक भव्य शिखर खड़ा कर दिया गया। आज का आधुनिक और भव्य सोमनाथ मंदिर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस संकल्प का परिणाम है जिसने भारत के पुनर्जागरण की नींव रखी। देखिए कैसे मजहबी आताताई नाकाम हुए और कैसे सोमनाथ आज भारत का स्वाभिमान बनकर चमक रहा है।